तो शतानंद राम से कहते हैं, राम आप बड़े प्रिविलेज्ड हैं कि आप विश्वामित्र के साथ हैं। ये विश्वामित्र कौन है? अचिंत्य कर्म तपसा ब्रह्मर्षि रतुल प्रभ विश्वामित्र महातेजा वित्स्यनम परमाम गतिम। राघव है राम, विश्वामित्र को छोटा नहीं समझना। ये तपस्या से ब्रह्मर्षि हैं, इनकी जो तेज है वो अनकंपेरेबल है, अनइमेजिनेबल है। ये ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। नास्ति धन्य तरो राम त्वत्तोन्यो भुवि कश्चन। राम तुमसे ज्यादा प्रिविलेज्ड कोई नहीं हो सकता, तुमसे ज्यादा फॉर्चुनेट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि गुप्ता कुशिक पुत्रस्ते ये न तप्तम महातपः। क्योंकि विश्वामित्र तुम्हारा प्रोटेक्टर है। गुप्ता, गुप्ता का अर्थ होता है प्रोटेक्टर। वो गुप्ता अलग है, ये है, वो गुप्त है और ये है गोप्ता। मैं आज आपको बताऊंगा राम, तुम विश्वामित्र के साथ आए हो, पर तुम्हें पता नहीं ये कौन व्यक्ति हैं, कितने बड़े व्यक्ति हैं। आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा कुशवंश के पैदा होने वाले इस महात्मा की कहानी। इनका क्या बल था, क्या बल है, क्या पावर है, इनकी लाइफ क्या है, इनकी वृत्तम, इनकी हिस्ट्री क्या है। कौन थे ये? विश्वामित्र की हिस्ट्री क्या है? राजा भूदेश धर्मात्मा दीर्घ काल मरिंदम धर्मज्ञ कृत विद्यश्च प्रजानां च हिते रता। विश्वामित्र एक बहुत बड़े राजा थे और लंबे काल तक वो राजा रहे। और राजा नहीं रहे, अरिंदम भी थे। अरिंदम, सबड्यूअर ऑफ एनिमीज, शत्रुओं को दबा के रखने वाले, शत्रुओं को कुचलने वाले था। उनका कोई शत्रु नहीं होता था, इतने पावरफुल थे। धर्मज्ञ थे, नोअर ऑफ राइटसनेस, क्या सही है क्या गलत है उसको ठीक ठीक जानने वाले थे। कृत विद्यश्च, हर तरह के विद्या ज्ञान उनको था। प्रजानाम चहिते रहता, हमेशा अपनी सब्जेक्ट प्रजाओं के, जो देश के नागरिक हैं उनकी कल्याण में हमेशा लगने वाले थे। तो विश्वामित्र एक राजा थे, बहुत ताकतवर हो गए थे, उन्होंने सारे एनिमीज को कंट्रोल कर लिया था। एक दिन उन्होंने ठाना कि मैं पूरी मेदिनी को, मेदिनी मतलब पूरे धरती को घूमूंगा। और ऐसा सोच के उन्होंने किसी दूसरे को, अपने फैमिली में किसी एक को राजा बना के, तो वो चले गए पूरे धरती को घूमने के लिए। तो घूमते घूमते वो एक दिन वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। और वशिष्ठ के आश्रम में विश्वामित्र पहुंच करके जब पहुंचे तो वशिष्ठ ने उनका वेलकम किया। विश्वामित्र भी बड़े खुश हुए। उन्होंने उनके जैसे रेस्पेक्ट करते हैं ऋषियों को राजा लोग, उन्होंने पूरी तरह रेस्पेक्ट किया। उनके मुनियों को भी रेस्पेक्ट किया। विश्वामित्र ने उनको स्वागत किया। जो भी आश्रम में फल मूल था, अर्घ्य, ध्यान रखिए वो पाद्य अर्घ्य आचमनीय जो भी था वो सब देख करके उनको स्वागत किया। और एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछा, वेलबींग, आप कैसे हैं, आपके राज्य ठीक है कि नहीं। राजा ने भी पूछा वशिष्ठ से, आप कैसे हैं, आपके आश्रम में सब कुछ ठीक चल रहा है, यज्ञ ठीक चल रहा है कि नहीं, मेडिटेशन में कोई बाधा तो नहीं है, कोई शत्रु तो नहीं है, कोई राजा से आपको हेल्प तो नहीं चाहिए। जो भी एक राजा और ऋषियों के बीच में एक दूसरे के हालचाल पूछना है, पूछा। तब लास्ट में विश्वामित्र कहे, अब चलते हैं, आपका हो गया है ना, आतिथ्य हो गया। वशिष्ठ ने कहा, नहीं, आप आए हो पहली बार हमारे आश्रम में, और आपके साथ लाखों सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, तो आपकी तो हमने स्वागत कर ली, पर मैं चाहता हूं कि ये सब सैनिक वगैरह जो हैं वो हमारे आश्रम में ही खाएं पिएं रेस्ट करें, और सारी व्यवस्था मैं करूंगा, उसके बाद आप जाइएगा। विश्वामित्र को लगा ये सन्यासी है, मतलब ऋषि है। उन्होंने बोला, थैंक यू महर्षि जी, जो आपने दिया वो बहुत है, मैं ग्रेटफुल हूँ। आपके आश्रम में जो भी फल मूल कंद पत्ता जो भी था, आपने बड़े सम्मान के साथ मुझे दिया और मैं उससे खुश हूँ, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है।
वशिष्ठ ने रिक्वेस्ट किया कि प्रेशराइज किया, नहीं ऐसा नहीं होगा, आपके सारे जो भी आए हैं सबका हम सत्कार करेंगे। विश्वामित्र को लगा ये कहाँ से लाएगा, एक तो झोपड़ी में रहता है, झोपड़ी के अंदर तो 5-7 मुश्किल से फल फूल कुछ पड़ा होगा, और कहाँ से लाएगा, मेरे लाखों सैनिक हैं, मेरे साथ चल रहे हैं लाखों लोग, कहाँ से लाएगा। तो विश्वामित्र टाल रहे थे। तो वशिष्ठ ने जब फोर्स किया, विश्वामित्र ने कहा ठीक है, तो आप क्या करना चाहते हैं करिए। तो वशिष्ठ को जो विश्वामित्र ने स्वीकृति दे दी, एक्सेप्टेंस दे दी, तब उन्होंने बड़े प्यार से बुलाया। उनके पास एक गाय थी, अब वो गाय कामधेनु गाय, अब थोड़ा बहुत यहाँ आपको हो सकता है माइथोलॉजिकल चीजें आपको मिलने लगेगा। और उस गाय का नाम शबला थी, ध्यान रखिए शब्द शबला, कहीं कहीं सुरभि भी उसका नाम मिलता है। तो शबला से बोला कि देखो हमारे यहाँ इतने सारे गेस्ट आए हैं, उन सबको बढ़िया बढ़िया खाना, बढ़िया बिस्तर, कपड़े, जो भी है सब चाहिए। तो शबला गाय ने बोला ठीक है, सब हो जाएगा। तो शबला गाय ने सचमुच थोड़ी देर के बाद लाखों लोगों के खाने के लायक, कहते हैं पहाड़ जैसा चावल, है ना। पहले यहाँ रोटी वगैरह भारत में नहीं हुआ करता था, गेहूं बाहर से आया है ना। तो और जो प्राचीन संस्कृत में जो मिलता है वो चावल का मिलता है, ओदन, ओदन धान्य ये सब मिलता है। और 50 तरह के, 6 तरह के रसों की, रस वाले जो खाना है, 6 रस वाले जानते हैं ना, तो कहते हैं लवण नमकीन, जिसमें नमक नमकीन होता है, तिक्त जो कड़वा होता है जैसे करेला वगैरह होता है, कषाय जो कशेला होता है थोड़ा, जैसे आंवला टाइप की चीजें होती हैं, मधुर मिठास, लास्ट में तो आप मिठास देते भी हैं, है ना। अम्ल वो जो खट्टा, है ना, जैसे कोई रायता वगैरह, और बहुत सारे जगह दूसरे तरह के रायता वगैरह होता है। और क्या कहते हैं उसको, कटु मिर्च, तीखापन। तो ये 6 तरह के रस होते हैं, बेसिक रस। और आज भी इंडियन खाने में, वो रेगुलर खाना हो या बाहर का खाना हो, हमें कमोबश ये 6 तरह के रस तो मिल ही जाता है ना। तो 6 रसों से भरा हुआ उन्होंने पहाड़ों जैसा खाना इकट्ठा कर दिया। हाँ, पीने के लिए भी दर्जनों तरह के अलग अलग तरह के पेय उन्होंने इकट्ठा कर लिया, शरबत से लेकर के फल रस। ये सब देख करके विश्वामित्र जी परेशान हो गए। अच्छा, इनके पास ऐसी भी एक गाय है। तब विश्वामित्र ने जब देखा कि इनके पास एक मिरेकल करने वाली ऐसी गाय है, तो विश्वामित्र राजा से सहा नहीं गया। पूजितो हम त्वया ब्राह्मण पुजारेण सुसत्कृतः, श्रूयताम अभिधास्यामि वाक्यम वाक्य विशारद। हे वशिष्ठ, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी पूजा की, मतलब हमें रिसीव किया, हमारे सैनिकों का भी, लोगों का भी, हम आपके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। पर एक बात बताना चाहता हूँ, श्रूयताम, ध्यान से सुनिएगा वशिष्ठ जी। गवाम शतसहस्रेण दीयताम शबला मम, रत्नम ही भगवन्नेतत् रत्नहारी च पार्थिव, तस्मान में शबलाम देहि ममेशा धर्मतो द्विज। विश्वामित्र ने कहा कि ये जो शबला नाम का गाय है, ये आप मुझे दे दीजिए, और मैं आपको 100,000, 1,00,000, 100,000 सब काउज, अच्छी अच्छी गाय मैं आपको दूंगा, आप मुझे ये शबला नाम का गाय मुझे दे दीजिए। और लॉजिक क्या दिया, रत्नम ही भगवन एतत् रत्नहारी च पार्थिव। देखिए, आपकी ये जो शबला नामक गाय है ना, ये एक जेम है, एक ज्वेल्स है, और राजाओं को कहा जाता है रत्नहारी, एक्वायरर ऑफ ज्वेलर्स। तुम तो ऋषि हो, तुम क्या ज्वेलरी, तुम क्या जेम को रखोगे अपने पास। दुनिया में जो जेम्स होते हैं वो राजा लोग रखा करते हैं। आप ऋषि हो, आपको हम एक गाय पकड़ा देंगे, 100 गाय लो, 1000 गाय लो, जितना दूध घी
जो चाहिए, दही चाहिए, ये इससे मिल जाएगा। ये रत्न है, ये एक तरह के ट्रेजरी है। राजाओं के पास ट्रेजरी होती है। आप, ये हमारा आज से हो गया, ये धर्मतः हमारा हो गया, कोई पूछने की जरूरत नहीं, हमारा हो गया। एवं मुक्तस्तु भगवान वसिष्ठो मुनि सत्तम विश्वामित्रेण धर्मात्मा प्रत्युवाच महीपतिम नाहं शतसहस्रेण नापि कोटि शतैर्गवां राजन् दास्यामि शबलां राशिभिरजतस्य च। ऐसा सुन करके भगवान वशिष्ठ ने बोला कि हे विश्वामित्र राजा, ये नहीं हो सकता। आप 1,00,000 गाय क्या, कोटि शत, 100 करोड़ गाय भी दे दो तो भी हम इसको वापस आपको देने वाले नहीं। आप दुनिया के सारे धन दौलत आप दे दो तो भी हम इसको हम नहीं दे सकते। तब वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में थोड़ी देर के लिए डिबेट चला, कहा सुनी चली। वशिष्ठ मना कर रहे हैं, विश्वामित्र फोर्स कर रहे हैं। जब वशिष्ठ नहीं माने तो विश्वामित्र जबरदस्ती किया, फोर्सफुली इस गाय को पकड़ा, सैनिकों को कहा कि शबला गाय को पकड़ो और चलो। शबला गाय को जब लेकर के चलने लगे, वो गाय रोने लगी और बोलने लगी, वशिष्ठ मैंने क्या गलती की, आपने इस बदमाश राजा के साथ मुझे भेज रहे हो, मेरा आपके साथ आटा। इस बोलने को आप छोड़ दीजिए, इसकी रैशनैलिटी को छोड़ दीजिए, इमोशन को। इमोशन तो वही है ना, आप लोग, आप में से बहुत सारे लोग डॉग्स पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, है ना, कोई बिल्ली पालता है, और आपको पता है जो आपकी पेट है, जो वो कुत्ता हो बिल्ली हो, जो भी आप पालते हैं, सिर्फ आपका उसके साथ अटैचमेंट नहीं होता है, आपका उसके साथ अफेक्शन नहीं होता है, उस जानवर का भी, पशु का भी आपके साथ कितना अफेक्शन होता है। वो बोल नहीं पाता पर उसका इमोशन सेम है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स है कि उसका मालिक कहीं बाहर चला गया, 2 साल 5 साल के बाद वापस आता है तो भी वो कुत्ता या बिल्ली वो उसको पहचानता है और इतने खुशी से वो उछलता है, उछलती है। पशु भी मनुष्यों की तरह इमोशंस रखते हैं, बिल्कुल सेम इमोशंस रखते हैं, सेम अफेक्शन या फीलिंग्स रखते हैं। वो बोल नहीं पाते, पर जो पोएट होता है, कवि होता है, वो उस पशु के मुंह से उस इमोशन को व्यक्त करता है। इसको आप ऐसा ना समझ के समझिए कि मानो पोएट उसके इमोशन को आपके सामने व्यक्त कर रहा हो। तो शबला ने बोला कि मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, मैंने ऐसी क्या गलती की कि आप मुझे दूसरे के हवाले कर देते हो। बिल्कुल वैसे जैसे आपके घर में कोई डॉगी हो या बिल्ली हो, आप किसी दूसरे को दे देते हो तो वो कितना परेशान होता है, आपको बार बार देखता रहता है बड़े बड़े आंखों में, जाने की जाता नहीं है, आपका उछलने की कोशिश करता है, कूदने को कोशिश करता है। शबला गाय ने वशिष्ठ से बोला, मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझे मत भेजो। वशिष्ठ ने बोला, बड़े रियलिटी की बात, बोले मैं क्या करूं, मैं तो एक निहत्था ऋषि हूं, ये राजा है, बहुत पावरफुल है, इसके पास हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड सैनिक हैं, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हैं, मैं एक निर्बल ऋषि हूं, मेरे पास क्या ताकत है, मैं तुम्हें बचा सकता हूं, ये राजा जबरदस्ती तुम्हें ले रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो शबला ने बोला, वशिष्ठ आप भूल रहे हो कि आप ब्राह्मण हो, ये क्षत्रिय है, ब्रह्म का अपना तेज होता है, ब्रह्म का अपना बल होता है, क्षत्र का अपना बल होता है, और ब्रह्म बल हमेशा क्षत्र बल से बड़ा होता है। जब मैं ब्रह्म बल क्षत्र बल बोलूं तो आजकल के ब्राह्मण और क्षत्रियों से मत कंपेयर करिएगा, वो उस ऋषि मुनियों की तपस्या का बल है, ये तपस्या का बल है। ब्रह्म, उस समय के ब्राह्मणों का बल जो होता था उनकी तपस्या का बल होता था, है ना, नहीं। और क्षत्रिय का बल जो होता था उसकी अपनी क्षत्रिय गिरी से, जो राजा होने से जो उन्होंने तपस्या की, तपस्या क्षत्रिय की तपस्या उस सेंस में नहीं है कि जंगल में बैठ के तपस्या करते थे, मतलब जो उन्होंने जिस तरह अपने लाइफ को बना, जो ट्रेनिंग ली, जो स्किल डेवलप किया, वो उनकी तपस्या है। और ब्रह्म तेज हमेशा क्षत्र तेज से बड़ा होता है, आप कंप्रोमाइज क्यों कर रहे हो। तो वशिष्ठ ने बोला, ठीक है फिर शबला तुम ही कुछ करो। न मैं क्या करूं,
ना तुम जितना इनकी सैनिक है तुम उतने सैनिक को क्रिएट करो। तो फिर शबला ने सैनिक क्रिएट किया, दोनों के बीच में फिर फाइटिंग हुआ और एक प्रबल घनघोर युद्ध हुआ। और युद्ध के बाद विश्वामित्र युद्ध में हार गए। उनके सैनिक सारे मारे गए, विश्वामित्र हार गए। आपको पता ऋषियों का बल है, ऋषियों की तेज है। डेफिनेटली राजाओं के पास ह्यूमन पावर होता है और ऋषियों के पास अपनी तपस्या का मेडिटेटिव पावर होता है, सुपर नेचुरल पावर होता है। तो वो उससे हार गए। तो हार गए तो वो बड़े फुल ऑफ शेम एंड एंजाइटी, विश्वामित्र शर्म के मारे और एंजाइटी के कारण वो अपने राज्य को वापस नहीं गए। किसी अपने बेटों में से किसी एक बेटे को राजा बना के वो चले गए तपस्या करने के लिए हिमालय में। और हिमालय में अकेले अपनी जो शर्म है, जो शेम है, जो डिफीट का जो एक जो कड़वा घूंट है, उसको मिटाने के लिए और वशिष्ठ के जैसा पावर को अचीव करने के लिए उन्होंने तपस्या की, बहुत घनघोर तपस्या की। और जब तपस्या की, बड़े दिनों के बाद, बहुत सालों तक तपस्या करने के बाद उनको वो सिद्धि प्राप्त हुई। देवताओं ने कहा कि तुम राजर्षि बने, तुम राजा से राजर्षि बने। विश्वामित्र और दुखी हो गया, बोले मैंने इतनी तपस्याएं की, मेरी सारी तपस्याएं बेकार गई, कोई मेरे तपस्या को रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं। मैं राजा था तो मुझे कहते हैं तुम राजर्षि बने, अरे ब्रह्मर्षि बनना होता है ना, वशिष्ठ की तरह बनना था। उनको बहुत गुस्सा आया। तो तब भी वो राजर्षि बन के वो जो उनको जो बल मिला था, पावर मिला था, उस पावर को लेकर के वो वापस आए। फिर वशिष्ठ से लड़ाई करने की कोशिश की। अपने आप वो जो पहले तो वो राजा के पावर से लड़ाई करते थे, अब तपस्या के बल पर जो बल लेकर आया तो उससे वो वशिष्ठ से लड़ाई करने की दोबारा आए। तब भी वो हार गए। क्षत्र बल और ब्रह्म बल की जीत में अभी भी वो विश्वामित्र हार गए। तब वो बहुत तिलमिलाने लगे, वापस फिर दोबारा गए और तपस्या की। उस तपस्या में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, पर उनका ईगो, उनके अंदर का जो रिवेंज वो अभी भी था। उनकी जो गोल था कि मुझे वशिष्ठ के तरह ब्रह्मर्षि बनना है, पर वो नहीं हो पा रहे थे और इतने ज्यादा इगोइस्टिक बन गए थे। मतलब उनका ईगो तो किसी तरह से कंप्रोमाइज नहीं हो रहा था। जब अब हारा हुआ होता है ना व्यक्ति, हारा हुआ व्यक्ति बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे अधमरा सांप होता है। पता है ना, जो सांप को अगर आपने अधमरा करके छोड़ दिया, चोट खाया हुआ सांप, वो छुप करके रहता है। जिसने मारा दोबारा कोई सामने पड़े तो उसको उससे दुगने पावर से वार करने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए। पर जितने देर तक सांप शांत पड़ा रहता है, इसका अर्थ नहीं कि सांप सरेंडर कर गया। सांप बस अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर रहा है और मौके की तलाश कर रहा है। विश्वामित्र को एनर्जी इकट्ठा करनी थी दोबारा वशिष्ठ के खिलाफ लड़ाई करने के लिए, और वो पावर चाहिए जो वशिष्ठ के पास है। वो शबला जैसी गाय चाहिए। वशिष्ठ के पास जो तपस्या का बल है वो बल चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तब और एक कैरेक्टर की एंट्री होती है, उसका नाम है त्रिशंकु। अब ये त्रिशंकु की स्टोरी हम अगले बार जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।